नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नीशियन पर। ये आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आई है, जो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। मेरे से इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ रहे थे, YouTube पर भी पूछ रहे थे कि पैसा किसका कब आएगा। स्कॉलरशिप को लेकर बहुत से डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति जो तारीख बताई गई थी उस पर नहीं आई है। तो एक रफ आइडिया मतलब कब आएगी, और मैं इसमें काफ़ी ये स्पेशल या अलग टाइप की कह सकते हैं वीडियो होने वाली, क्योंकि मैं इसमें स्टेटस वाइज चीज़ें नहीं समझाने वाला हूँ। इसमें आप लोगों ने कब अप्लाई किया उस हिसाब से आप देख पा रहे हो, समझाने वाला हूँ 7 नवंबर वालों को। तो आप ये थंबनेल के हिसाब से मत चले जाना कि 19 जनवरी, 24 फरवरी, 20 मार्च। ये चीज़ें मैं समझाऊंगा प्रॉपर आपको, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जो कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ। जैसा कि मैंने एक पोल डाला था आप लोगों के लिए कि छात्रवृत्ति कब आएगी, आप एक डेट बताओ। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं मैं बताऊं। 67% लोगों का मानना है कि ये चीज़ मैं बताऊं। तो लीजिए, मैं आ गया हूं आप लोगों को बताने कि कब आएगी डेट, मतलब छात्रवृत्ति कब आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे चैनल पे आप लोग डिसाइड करोगे किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। मैं उसी तरह की वीडियोस लाता हूं, जो कि मेरा शुरू से रहा है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से 2 काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जो पुराने लोग हैं, और जो पहली बार चैनल वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्ड और जेन्यून वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले बात कर लेते हैं कि 7 नवंबर वालों का क्या है, 10 दिसंबर वालों का क्या है, 26 दिसंबर वालों का क्या है। बेसिकली छात्रवृत्ति आप लोगों ने अलग अलग टाइम पे जो है कि डेट बढ़वा के आपने फॉर्म भरे हैं। पहले जो डेट थी वो थी, क्या बोलते हैं, आपकी मई में थी, जून में थी या मई में थी, ऐसे कुछ। उसके बाद उसको बढ़ा के इन्होंने, गवर्नमेंट ने 7 नवंबर से मतलब लास्ट डेट करी, एक बार बढ़ाया। फिर उसके बाद दोबारा डिमांड उठाई गई, ट्विटर पे हम लोगों ने आपने किया, तो 10 दिसंबर तक के लिए एक बार पोर्टल खोला गया। फिर डिमांड उठी तो उन्होंने 26 दिसंबर तक के लिए खोला गया, जो कि आखिरी था। अब ऐसे लोगों में मतलब काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि किसकी छात्रवृत्ति कब आएगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें आपको सर्कुलर वाइज समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक न्यूज़ ले लेते हैं, वहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ नेशन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ा मीडिया हाउस है। तो इन्होंने एक आर्टिकल छापा था कि स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म, इस दिन खाते में क्रेडिट होगी धनराशि। इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ के बताऊँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसमें इन्होंने बेसिकली लिखा है कि पिछली साल 30 मार्च को खाते में पैसा भेज दिया गया था। तो इस बार गवर्नमेंट बना रही है कि लोग जल्दी पैसा भेज दें। 14 फरवरी तक सभी पात्र स्टूडेंट्स का डाटा समाज कल्याण को संशोधित करके भेज दिया जाएगा। उसके बाद लोग डिसाइड कर रहे हैं कि लास्ट फरवरी तक स्टूडेंट का पैसा भेजा जाएगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे नोटिस करने की है कि एक आधिकारिक घोषणा नहीं यहाँ पर लिखा हो। इसका मतलब कि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जो भी चीज़ें समझा करो सर्कुलर के थ्रू, या फिर जो DW का ऑफिशियल्स कुछ कहें, मतलब कुछ ऑफिशियल न्यूज पर विश्वास किया रखो। हालांकि ये मतलब जो आप देख पा रहे न्यूज नेशन, ये बहुत बड़ी मीडिया हाउस है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए क्लैरिफाई कर दिया कि ये आधिकारिक नहीं है, ये इनको इंटरनल मतलब किसी अधिकारी से या किसी के थ्रू पता चला होगा। तो ये भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अब हम लोग इसको न्यूज को छोड़ देते हैं, इसकी न्यूज की लिंक मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। अब बात करते हैं सर्कुलर वाइज की 7 नवंबर वालों का 19 जनवरी को क्यों बोला मैंने। बेसिकली चलिए पहले 7 नवंबर वाले सर्कुलर तरफ आपको ले चलता हूँ, उसके बाद आपको चीजें समझाता हूँ। जो ये आप अभी सर्कुलर देख रहे हो, ये 2 लोगों के लिए एलिजिबल है, जो 7 जुलाई और 7 नवंबर दोनों के लिए। देखिए 10 मई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए, मतलब ये पुराना सर्कुलर है। तो 7 नवंबर और 7 जुलाई वालों के लिए इसमें डेट देखिए क्या लिखी गई थी। इसमें इनका पैसा जो भेजना गया था जुलाई वालों को, इनका टारगेट था 14 अगस्त तक को। इसमें ये भेजा नहीं गया, आप लोगों को पता है। उसके बाद जो 7 नवंबर तक वाले आवेदन वाले थे, उनका पैसा इन्होंने डिसाइड किया था। देखिए ये देखिए 7 नवंबर तक जो लोग आवेदन करेंगे, ये अगला राउंड है। उनका पैसा इन्होंने डिसाइड किया था कि 28 दिसंबर तक भेजेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ लोगों को भेजा गया, वो भी 9-10 वालों को, लेकिन बल्क में जो छात्रवृत्ति भेजी जानी थी वो किसी को नहीं भेजी गई। तो ये 7 नवंबर वालों का आप देख रहे हो 28 दिसंबर की डेट थी। ऐसे में अब सवाल आता है कि कब आएगी। तो मैं वहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने 19 जनवरी लिखा हुआ है थंबनेल पे। 19 जनवरी क्यों लिखा हुआ है, मुझे मतलब एक छात्र ने बताया, एक या 2 छात्रों ने बताया कि वो DW ऑफिस अपना करेक्शन करने गए थे। तो एक जो अधिकारी होते हैं उन्होंने मतलब एक यही बात हो गई कि आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। तो इस डेट पे आप बिलीव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। उन्होंने 19 या 20 जनवरी को एक बार बोला कि छात्रवृत्ति का पैसा 7 नवंबर वालों का बल्क में भेजा जा सकता है। जो 7 नवंबर और 7 जुलाई वाले रह गए हैं, या जिनका बाकी है, या 7 नवंबर वाले हैं, तो उनका आएगा। लेकिन ये एक बार फिर मैं बोलता हूँ, ये ऑफिशियल खबर बिल्कुल भी नहीं है। इस पर ज्यादा आप दाव नहीं खेल सकते हो कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका कोई रिटेन या कुछ है नहीं। सिंपल मतलब उन्होंने बताया जैसे कि एक इंसान होता है ऑफिस में काम कर रहा है, उसको उनको एक इंटरनल न्यूज होती है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया, पर आप इस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हो। 7 नवंबर वालों का तो ये हो गया। अब बात करेंगे कि उसके बाद जो डेट बढ़ी थी, उसके बाद जो लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब 2 राउंड में बढ़ी थी। तो एक 10 दिसंबर वाले रह गए हैं, 26 वाले रह गए। तो पहले चलिए 10 वालों को कवर करते हैं। 10 वाला ऑफिशियल सर्कुलर खोलते हैं और वहां से आपको चीजें समझाता हूं।
सो ये वो सर्कुलर रहा जिनके लिए मतलब 10 दिसंबर के लिए जो पोर्टल खुला गया था, यानी कि 2 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जिन लोगों ने फॉर्म भरा, ये सर्कुलर उनके लिए अप्लाई होता है। सो इस सर्कुलर में छात्रवृत्ति आने की डेट क्या लिखी थी, चलिए वहीं पे डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको। सो इसमें जो डेट लिखी हुई थी, आइए नीचे स्लाइड डाउन करते हैं, ये देखिए इसमें जो डेट लिखी हुई थी वो पहले थी 24 फरवरी, उसके बाद ये जब डेट बढ़ाई गई तब उसको कर दिया गया 10 मार्च। ये देखिए जो आप इस तरफ कॉलम में देख रहे हो, ये वर्तमान लिखा हुआ है और ये संशोधित लिखा हुआ है। मतलब जब उस टाइम पे दोबारा सर्कुलर निकाला गया था, यानी संशोधित करके निकाला गया था, तो उनकी डेट इस तरफ लिखी हुई है, जो करंट उस टाइम पे चल रहा था वो डेट इस तरफ लिखी हुई है। सो उस टाइम जो डेट चला था वो चल रहा था 24 फरवरी तक को, मतलब पैसा देने का प्लान था, पर 24 फरवरी तो अभी काफी दूर है। सो ऐसे सवाल आता है कि क्या 24 फरवरी को आएगा। तो अब देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ 10 मार्च, अगर आप ध्यान दो तो ये करंट जो दिसंबर 10 तक भरे थे इनका लिखा हुआ 10 मार्च। अब मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ कि छात्रवृत्ति कब आएगी। मुझे मतलब मैं बता दूं आपको एक चीजें कि जनवरी में किसी की छात्रवृत्ति नहीं आएगी, बहुत ही रेयर चांस है कि जनवरी में आपको छात्रवृत्ति किसी को भी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट अब जो प्लान कर रही है वो बल्क में छात्रवृत्ति भेजने का प्लान कर रही है, मतलब कि वो सारे जो दिसंबर 26 दिसंबर 10 जो दोनों थे उन सभी की छात्रवृत्ति अगर आप देखोगे तो डेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ 10 मार्च लिखी हुई है, अभी उस सर्कुलर को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। सो ये वो वाला सबसे लेटेस्ट सर्कुलर रह गया जो अब से सबसे आखिरी में, मतलब अभी लेटेस्ट यही चल रहा है, 26 दिसंबर तक वालों का ये सर्कुलर है जो 26 दिसंबर तक के लिए पोर्टल खुला गया था। सो इसमें जो छात्रवृत्ति आने की डेट लिखी हुई है उसको चले जानते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें मैं अपना मतलब पूरा बताता हूँ कि क्या मैं मतलब बताता हूँ आपको। सो बेसिकली देखिए इसमें डेट जो लिखी हुई है वो 20 मार्च तक लिखी गई है, और ये 10 मार्च आपको पता है किसकी लिखी गई है, ये 10 मार्च लिखी गई है जो 10 दिसंबर तक जिन्होंने आवेदन किया था, और जो 20 मार्च देख रहा हूँ ये 26 तक वालों के लिए लिखी हुई है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। नवंबर वालों की तो चलो फरवरी तक आ जाएगी, मतलब उनका अगर आना होगा तो फेब में उसके फरवरी के लास्ट तक, जो आपने स्टार्टिंग में न्यूज नेशन का आर्टिकल देखा उसकी भी माने तो जो 7 नवंबर और जुलाई वाले रह गए, जुलाई और नवंबर वालों के छात्रवृत्ति फरवरी में आएगी। लेकिन जो भी लोग आप लोग दिसंबर वाले जो देख रहे हो मेरी वीडियो या दिसंबर वाले हैं, उनका पैसा 20 मार्च के पहले नहीं आएगा। मतलब ये समझ लो कि आप 10 से लेकर 20 मार्च के बीच में आपका पैसा आएगा। उसके काफी सारे रीजन से मैं जो आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो रीजन ये है कि सारे दिसंबर वालों को एक में काउंट कर रहे हैं। आपको अभी पता होगा कि 20 18 19 तारीख तक तो PFMS का वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद 19 से लेकर 27 के बीच में करेक्शन होगा, ये जनवरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद फरवरी में दोबारा सेकेंड राउंड चलेगा इन्हीं चीजों का, तो फरवरी में सेकेंड राउंड चलेगा तो उसके एंड तक ये चीजें होगी, तो कुल मिला के आपका मार्च में चला जाएगा छात्रवृत्ति का अमाउंट जो है कि रेज करना और सारी चीजें करना। जो 21 नंबर का पॉइंट देख रहे हो कि जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर जो कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार बैंक लिंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना, वो चलेगा 20 मार्च तक। तो जो भी मतलब आप लोग दिसंबर वाले जो भी टोटल हो, जो जिन्होंने भी दिसंबर में आवेदन किया, वो मेरा सुन लो फाइनल वर्डिक्ट कि आपका मार्च में छात्रवृत्ति आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अगर आएगी भी, कोई अपडेट भी आती है तो आपको इस चैनल पे मैं समझा के जो करता हूँ वही करूंगा, आपको बताऊंगा अच्छे से। सो कुछ भी बिलीव मत करना, जब भी आपको ऑफिशियल सर्कुलर मिले तो ही आप ध्यान देना, अन्यथा कुछ भी ऐसे मतलब आप जानकारी मत ले लेना। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ज्यादा होप मत रखो, गवर्नमेंट के काम ऑलरेडी काफी स्लो चल रहे हैं, तो जनवरी में आप उम्मीद मत रखना छात्रवृत्ति की। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। मैंने इवन टेलीग्राम पे भी और काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम पे भी जिन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको ऑलरेडी बताया उधर भी कि जो छात्रवृत्ति का अमाउंट है वो अभी डिले हो जाएगा। मैंने बताया भी था रीजन, यही सारे रीजन है। तो डिले में क्या होगा, सीधा सीधा फरवरी और मार्च में आप उम्मीद कर सकते हो आपकी छात्रवृत्ति आएगी। उससे पहले जनवरी में बहुत रेयर चांस है, जो 19-20 तारीख की बात जो कर रहे हैं, मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं है कि तब भी आएगी छात्रवृत्ति। हालांकि वेट कर लेते हैं, अगर आएगी तो आपको, मैं तो हुई आपको बताने के लिए सारी चीज़ें। सो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको डाउट्स क्लियर हो गए, आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा, छात्रवृत्ति का पैसा तो चलो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले की चीज़ें जो मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर रहे होंगे। बैंक वाली चीज़ें जो मैंने बताई, करेक्शन से रिलेटेड आपको जो चीज़ें बताई, स्टेटस से रिलेटेड जो चीज़ें बताई, आपको डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। आपको, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कोई भी इतनी चीज़ें डिटेल में कवर करता है जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी की स्कॉलरशिप है और आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा यही एकमात्र मोटो है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए हर जगह अवेलेबल हूँ। आप जहाँ भी डाउट आप पूछोगे मेरे से, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हो, मैं वहाँ पे भी बताता हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल और ग्रुप दो अलग चीज़ें हैं। टेलीग्राम पे चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको न्यूज़ और वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और जो ग्रुप है वहाँ पे आप चैट कर सकते हो आपस में भी, मेरे से भी। तो ये उसके लिए है। और तीसरा है ट्विटर पे, जहाँ पे आप जुड़ सकते हो मेरे से ट्वीट्स और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। सो चलो गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी हमेशा की तरह। सो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।